अनंत विजय जी, इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आज की तारीख में आपको विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा, खासकर मुद्दों के मसले पर? रूबिका जी, लालू प्रसाद यादव जी संसद में जब होते थे तो हम लोग बहुत आनंद लिया करते थे, और उनका एक वाक्य बहुत याद आ रहा है मुझे आज। वो कहा करते थे, बेमेल ब्याह कनपट्टी भर से नूर, कि जब बेमेल ब्याह होता है तो सिंदूर कनपट्टी तक लगा लेती हैं महिलाएं। तो वही मुझे विपक्ष का अभी वही नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष में जो संगठन बना था जिसको INDIA गठबंधन कहते हैं, ये बेमेल ब्याह है। ये नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए सबका गठबंधन था, और सबकी अपनी अपनी राजनीति, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। मुझे तो लगता है विपक्ष अभी और बिखरेगा, विपक्ष की बिखराव देखने आपको मिलेंगे। अब शिवसेना को ही लीजिए, जब महाराष्ट्र में चुनाव के पहले शिवसेना वाले ने राहुल गांधी सावरकर सावरकर किया करते थे, शिवसेना ने कहा खामोश, सावरकर का नाम मत लेना। राहुल गांधी चुप हो गए, अब सावरकर को भूल गए, सावरकर का नाम नहीं लेते वो। हाँ। उसी तरह अडानी 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 कर रहे हैं, और अब बिछड़े सभी बारी बारी अडानी के मुद्दे पर सभी विपक्षी दल एक एक करके उनसे किनारे हो रहे हैं, और जो उनके साथ मिलकर नारे लगा भी रहे हैं वो दिल्ली में अलग चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ। वो कह रहे हैं कि इनके साथ हमें चुनाव नहीं लड़ना। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि, और मुझे सचमुच ये बेमेल ब्याह की तरह लगता है। लालू जी बहुत सीजन्ड नेता हैं और उनकी टिप्पणियां बड़ी मारक हुआ करती थी। चूंकि आपने लालू जी का जिक्र किया है तो उनकी पार्टी की धारदार प्रवक्ता भी हमारे साथ, कंचना जी सुन रहे हैं आप? क्या वो बेमेल विवाह क्या कहाँ तक कनपट्टी तक? हाँ ठीक है। हाँ। रूबिका जी, हाँ रूबिका जो कह रहे हैं बेमेल विवाह, वो उनको तो यह भी हमें मालूम है कि जब ये विवाह हुआ ही नहीं था, जब ये होता है ना देखना परखना समझना, जब ये शुरू में होता है शादी के पहले, जब वही प्रोसेस था तभी ये लोग कह दिए थे कि ये शादी बेमेल है। अरे शादी भी नहीं होने दिए थे तभी इन्होंने बेमेल घोषित कर दिया था, और कह रहे थे कि ये तो शादी चलेगी नहीं, तो गौने के बाद ही टूट जाएगी। शादी भी चल रही है, बखूबी चल रही है, लेकिन ख्वाब अभी भी है कि हमारी जो इंडिया अलायंस है वो बेमेल विवाह है। तो खैर कोई नहीं सर, लेकिन हमें भी एक नारा याद आ रहा है, बटेंगे कटेंगे। उसमें भी इंडिया अलायंस में कोई सहमति तो नहीं दिखी थी। हम मुद्दों पर तो बराबर है, हम सारे मुद्दों पर एक है। भले एक तरफ आज कोई बोला, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का प्रेफरेंस कुछ और है, वो अलग बात है, लेकिन सारे मुद्दों पर हमारी सहमति है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ क्या है, मैं उसकी प्रायोरिटी क्या है मैं पूछना चाहती हूँ। क्या संबल प्रायोरिटी है, अडानी प्रायोरिटी है, बांग्लादेश के माइनॉरिटी प्रायोरिटी है, क्या प्रायोरिटी है? सर आप अपनी प्रायोरिटी और प्रेफरेंस बताइए। हमें अपनी प्रायोरिटी और प्रेफरेंस मालूम है, हम यूनाइटेड है, हमारी कोई बेमेल विवाह नहीं है, हमारी विवाह लंबी चलेगी। और शुभकामना दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। क्या ये श्राप दे रहे दूसरों का घर तोड़ने के लिए, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? 20 सेकंड आनंद जी जवाब दे दीजिए, फिर शहजाद पूनावाला योर टर्न। हाँ आनंद जी। नहीं रूबिका जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बिहार में तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, गौना होता है, उसके बाद विदागरी बहुत बाद में भी होती है। तो पता नहीं ये इन लोगों जो बेमेल ब्याह चल रहा है उसके गौना कब होगा पता नहीं। मैं अभी अजीज खान साहब को सुन रहा था, वो संभल पर एक बात कह रहे थे, लेकिन वो अर्ध सत्य कह रहे थे, जिससे आप थोड़ी एजिटेटेड भी हो गई। वो जब दूसरी बार सर्वे के लिए गया, जिस दिन वो दंगे हुए, पत्थर फेंके गए, उस दिन मस्जिद कमेटी के नुमाइंदे भी उस सर्वे टीम के विष्णु जैन के साथ गए थे, और सब कुछ ठीक चल रहा था, और बाहर से अफवाह फैलाकर पत्थरबाजी की गई। मुझे लगता है ना अखिलेश जी ने देश की जनता को ये बताया, ना अजीज खान साहब ने ये बताया कि दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हो रहा है। डिटेल में इस पर चर्चा हुई है, लेकिन एक सेकंड, शहजाद पूनावाला, बेमेल विवाह ये लोग साथ नहीं रहेंगे, ये खूब आपने सवाल उठा दिए हैं, लेकिन कंचना जी ने कह दिया है जन्म जन्म का साथ है। रूबिका, मैं आनंद जी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। ये बेमेल विवाह नहीं, ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट है। ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट है, इसीलिए हम साथ साथ है कहने वाले अब हम आपके है कौन हो चुके हैं। दिल्ली में ही इसका उदाहरण देखिए, लोकसभा तक हम साथ साथ थे, अब हम आपके है कौन हो गए। तो ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट है, ये विवाह कुछ नहीं है। दूसरी बात, ये संभल वाले जो बोल रहे हैं, पहले तो वो मस्जिद नहीं है, वो विवादित ढांचा है। वहाँ पर हरिहर मंदिर था, उसके स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण सब जगह प्रमाण भी है। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि वक्फ के लिए अनलिमिटेड पावर होना चाहिए, और हिंदू पक्ष अगर कोर्ट के माध्यम से सर्वे का ऑर्डर ले आए, वो भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में, तो ये संविधान के खिलाफ है, ये नफरत फैलाने वाला। वाह, वक्फ जहाँ रुमाल रखे वो उनकी प्रॉपर्टी, और सर्वे करने का अधिकार भी नहीं है कोर्ट को। वाह वाह। एक रुमाल अजीज खान साहब के एकदम दिल के नजदीक भी है।
और वो लाल रंग का है। नहीं अजीज साहब, नहीं वो कांग्रेस पे रख देंगे रुमाल, वो ये रुमाल यही कांग्रेस मैं पे कह रख रहा था देंगे। रूबिका जी। फिर देखिए क्या रूबिका होगा। जी, हाँ। ये संविधान लिए हम लोग क्यों घूम रहे थे? कल जा रहे हैं, यही वजह, जानते थे कि ये संविधान को नहीं मानेंगे, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानेंगे, अच्छा, ये कुछ इनको माने नहीं ना मानना माने, है। ये कह रहे हैं वो आप भी तो हरी ये हर बात मंडी नहीं है। मान रहे हैं कि कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है वो आपके दिल को नहीं छू रहा है। और उधर तहसीन पूनावाला बार बार कह रहे हैं कि राहुल जी तैयार है संभल जाने को, जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं संसद में काम तो हो जाए पहले बढ़िया से।